हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिसेस। दैट इज टॉपिक नंबर 3 ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। ठीक है, ये कितने मार्क का आता है बेटा? ये आ जाता है 2 मार्क का। 2 मार्क का। और फाउंडेशन जैसे एग्जाम में 2 मार्क बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं बेटा। तो ये चैप्टर आज की क्लास आपने पूरी अच्छे से पढ़ ली, सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं कर लिया, तो मैं गारंटी करता हूं बेटा ये 2 मार्क में से 2 मार्क आपको मिलने वाले हैं। जैसे रेशियो हमने पढ़ा था, प्रोपोर्शन पढ़ा था, वैसे ये भी पढ़ेंगे। पहले थियरी पढ़ेंगे, पूरी थियरी पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। ओके, तो देखो इंडिसेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 3 टू द पावर 4। 3 टू द पावर 4 क्या होता है बेटा? ये होता है 81। तो 3 टू द पावर 4 के अंदर इंडिस क्या है? इंडिस मतलब एक्सपोनेंट। देखो इंडिस मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का एक और नाम होता है पावर। एक्सपोनेंट को एक और नाम से बोला जाता है पावर। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो बेस क्या है? 3। बेस है 3, उसकी पावर क्या है? 4। पावर है 4। बेस है बेटा 3, पावर है 4, और इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है? 81। तो अगर मुझे जब भी a टू द पावर b इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखता है तो इसमें a होता है बेटा बेस, b होता है पावर। पावर को और क्या बोलते हैं बेटा? बताओ। इंडिस। और क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इंडिस एंड एक्सपोनेंट। तो रहे जो भी बेटा मैं लिखवा रहा हूं नोट करते जाना, आपके नोट्स बनते जाएंगे। और जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे बढ़िया कुछ भी नहीं होता। आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वही बेस्ट चीज है, आपको वही बनाना है। ठीक है, जो भी मैं नोट्स बनवा रहा हूं उसके अंदर 100% पॉइंट्स कवर हो रहे हैं आपके आईसीआई मॉड्यूल के। तो उसके बारे में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आईसीआई मॉड्यूल भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं लिखवा रहा हूं अगर आप उतना करते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, आईसीआई मॉड्यूल से ज्यादा ही कवर होगा। ठीक है, ओके ठीक है बेटा। तो यहां तक आपको समझ आ गया। अगर मैं a टू द पावर b इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो इसके अंदर बेस क्या होगा? बेस होगा a, और पावर क्या होगी बेटा? पावर होगी b। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल 3 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 8, इसमें मुझे बताओ बेस क्या है? बेस क्या है बेटा? 3। और पावर क्या है बेटा? 2। इसमें बेस क्या है? 4। एक्सपोनेंट क्या है? इसमें बेस क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? ठीक है, तो यहां तक आप समझने लग गए हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके आगे बेटा हम क्या पढ़ेंगे? इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस। ओके, तो बेटा हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा इंडिसेस की? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने बचपन से पढ़ी है, जैसे यहां पे लिखा है 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। जब भी बेस सेम हो और आपका जो भी एक्सप्रेशन दिया गया, जैसे 3 टू द पावर 4 एक एक्सप्रेशन है, 3 टू द पावर 2 सेकेंड एक्सप्रेशन है, दोनों इंटू हो रहे हैं, तो क्या करेंगे बेटा? बेस सेम ही रखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 6। तो इसका मतलब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, a टू द पावर b इंटू a टू द पावर c। क्या होता है बेटा? a टू द पावर b प्लस c। जब भी बेस सेम होगा और एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो क्या करते हैं? बेस सेम ही रखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। समझ आया? समझ आया? कोई डाउट है यहां तक? इसे वेरीफाई भी कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2, इसको इक्वल टू करोगे तो क्या आना चाहिए बेटा? ये आना चाहिए 2 टू द पावर 3 प्लस 2 5। अब दोनों साइड वैल्यूज देख लो। 2 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 8। 2 टू द पावर 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 4। ये किसके इक्वल आनी चाहिए? 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 क्या होता है? 32। ठीक है, आपको अगर ये कैलकुलेटर से निकालना है, वैसे तो आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आपको कैलकुलेटर से निकालना आना चाहिए। तो अगर आप 2 टू द पावर 5 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे? पहले 2 प्रेस करोगे, इंटू एक बार प्रेस करोगे,
और इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स करना है। देखो मैं बता दूं क्यों। देखो 2 टू द पावर 5 जब भी हम लिखते हैं तो ये क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है इसका मीनिंग। 2 को 5 टाइम्स इंटू करना है। तो यहाँ पे 2 तो 5 टाइम आया है, 2 तो यहाँ पे 5 टाइम आ रहा है, इंटू कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम। 1 2 3 4। इसीलिए हम इंटू तो एक बार प्रेस करते हैं और इक्वल टू जितना हमें पावर निकालनी है, 5 पावर निकालनी है, तो उनमें 1 माइनस कर दो 4, उतना टाइम इक्वल टू आपको प्रेस करना है। ठीक है, समझ आया? कैलकुलेटर लाए हो सारे? एक कैलकुलेटर ले लो बेटा, जो भी आपको जो भी प्रैक्टिस होगी आगे वो कैलकुलेटर की हेल्प से होगी। अगर नहीं लाए तो अभी फ़ोन में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले चैप्टर में आपको मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा कैलकुलेटर की, तो अभी फ़ोन की हेल्प से कर लो आप। बाकी एक है मेरे पास, ये आप ले लो। हो गया, ये रहा। अभी इसकी हेल्प से कर लो, एक मेरे पास है, आपने भी नहीं लिया। अभी आज के लिए शेयर करके कर लो, जो भी ट्रिक बताऊंगा शेयर करके करनी है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से होना चाहिए आपके पास। हाँ हाँ, कोई भी ले लो, बट क्या आजकल एक रिस्ट्रिक्शन होती है, उसमें टैक्स नहीं लिखा होना चाहिए। टैक्स प्लस और टैक्स माइनस वाला बटन है ना, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलते हैं, बाकी इतना कोई ज़्यादा चेक करता नहीं है। ले लो कोई भी बेसिक कैलकुलेटर ले लो जिसमें बेसिक कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है? उसमें एम आर वगैरह के बटन भी होने चाहिए, एम आर सी, एम प्लस, एम माइनस, ये सारे बटन होने चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटर निकालिए सबने। ओके, तो पहले यही देख लो आप। अगर मुझे 2 टू द पावर 5 कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा? पहले 2 प्रेस करूंगा कैलकुलेटर के ऊपर, फिर एक बार इंटू प्रेस करूंगा और 4 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करूंगा। याद रखना ये चीज, ठीक है? एक टाइम इंटू एंड इक्वल टू 4 टाइम्स। अगर मुझे 2 टू द पावर 16 निकालना है तो कैसे करूंगा बेटा? एक बार 2 प्रेस करूंगा, इंटू तो 1 टाइम ही प्रेस करना है हर केस में, इंटू 1 टाइम। इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना होगा? 16, 15 टाइम्स। ठीक है, ये याद रखना, इन दोनों का सम 16 बनना चाहिए। या फिर ये याद रखो, इंटू तो एक बार ही प्रेस करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, जितनी पावर निकालनी है उसको -1 कर दो। अभी कैलकुलेटर में करके देखो, जल्दी से निकालो 2 टू द पावर 7। 2 टू द पावर 7 निकालो बेटा जल्दी से कैलकुलेटर में। ये आएगा 32 इंटू 4, दैट इज 128। चेक करो 128 आ रहा है नहीं। पहले 2 प्रेस करना है, इंटू एक बार प्रेस करना है, इक्वल टू 6 टाइम्स प्रेस करना है। 128 आ रहा है? हाँ आपका। एक सेकेंड, आप कौन सा कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे वो चाहिए ऐप, वही दूसरा वाला। आप बता दो ना उसे। अच्छा, ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें तो समझ आ गया ना, ऑफलाइन तो कर रहे हैं अपना। कुछ रिस्पॉन्स तो दे दो ऑनलाइन वाले बच्चों। शाबाश। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरे पास पैसे नहीं है कैलकुलेटर खरीदने के। बहुत बहुत अच्छी बात है बेटा, कैलकुलेटर खरीदने के पैसे नहीं तेरे पास। डेली डेली मोमोज खाता है ना तू? 10-15 दिन मत खाइयो, कैलकुलेटर खरीद ले। ठीक है, आगे क्या लिखा है? 2 टू द पावर अगर मुझे निकालना है 2, चलो 2 थक चुका है, अब 3 को यूज करते हैं। 3 टू द पावर 8 निकालना है। ये कैसे निकालोगे बेटा? 3 एक बार प्रेस करोगे, फिर इंटू का बटन एक बार प्रेस करोगे, इक्वल टू का बटन कितनी बार? 7 टाइम्स। यस, समझ आ रहा है? ऐसे अगर मैं इसे जनरलाइज कर दूं, आ गया सबका? क्या आना चाहिए बताओ? बहुत बड़ा नंबर आएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये था बेटा आपका, आपके कैलकुलेटर के साथ पहला कैलकुलेशन ये था। ये आपको याद रहना चाहिए, फर्स्ट कैलकुलेशन। अब आगे कहानी फाइनल तक चलेगी। अपने कैलकुलेटर के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना, वरना ये है ना बुरा मान जाता है, कभी कभी एग्जाम में हैंग हो जाता है। इसको फेंकना मत कभी भी, ठीक है? आपका ये फाइनल तक काम आने वाला है। बेटा क्या इतना सीरियस होके क्यों देखते हो?
कुछ ज्यादा ही सीरियस है यार ये। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, बीच में स्माइल कर दिया करो, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है देखो, 3 टू द पावर 8 अगर कैलकुलेट करना है तो 3 एक बार प्रेस करना है, इनटू एक बार करना है, इक्वल टू 7 टाइम्स। अब इसे जनरलाइज कर दे क्या, अगर a टू द पावर n निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, a एक बार प्रेस करूंगा, इनटू का बटन एक बार प्रेस करूंगा, इक्वल टू कितनी बार करूंगा बताओ, n माइनस 1 टाइम्स करूंगा, n माइनस 1 टाइम्स प्रेस करूंगा। नहीं समझ आया? जैसे मान लो मुझे 5 टू द पावर 17 ही निकालना है, तो पहले मैं 5 प्रेस करूंगा, फिर इनटू का बटन एक बार प्रेस करूंगा, इक्वल टू का बटन कितनी बार प्रेस करूंगा बेटा, 16 टाइम। वही चीज तो बोली है, यहाँ पे a क्या हो गया, 5 हो गया, n क्या हो गया, 17 हो गया, इसलिए ये जनरलाइज्ड है। तो बेटा लिख लो अपने कैलकुलेटर के अंदर जल्दी से ये चीज, कैलकुलेटर के अंदर नहीं, अपनी नोट्स के अंदर, नोट्स के अंदर लिख लो बेटा, टू कैलकुलेट a टू द पावर n क्या करना होता है आपको, प्रेस a देन इनटू कितनी बार, 1 टाइम, देन इक्वल टू कितनी बार बेटा, n माइनस 1 टाइम। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? आगे चले बेटा, चलो ठीक है, ये कैलकुलेशन वाली ट्रिक थी। अब दोबारा आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या था बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस के अंदर पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, जब बेस सेम हो, एक्सपोनेंट्स कुछ भी हो, डिफरेंट हो सेम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होता है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये क्या होगा, a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर बेस सेम है और डिवीजन में है, वो बेस सेम है और डिवीजन में है, तो इस केस में क्या होगा, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, और सब्ट्रैक्ट किस तरह होंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो a टू द पावर m माइनस n। इसमें मैं अगर कोई एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे 5 टू द पावर 8 लिखा है अपॉन 5 टू द पावर 3, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा बेटा, 5 टू द पावर 8 माइनस 3, तो क्या आ गया, 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5। समझ आया यहां तक बेटा, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो हमने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ ली बेटा, अब पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, अगर a टू द पावर m और उसकी भी पावर n लिखा है, a टू द पावर m उसकी भी पावर n, तो यहां m और n इंटू हो जाते हैं, तो a टू द पावर mn। फॉर एग्जाम्पल 5 टू द पावर 2 लिखा है, उसकी भी पावर 3 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 इंटू 3, दैट इज 5 टू द पावर 6। क्या हुआ, इंटू करना है ना, पावर्स को इंटू करना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर a टू द पावर माइनस m लिखा है, a टू द पावर माइनस m लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एक और बच्चे ज्वाइन किया, आदर्श सिंह राजपूत, ओके। a टू द पावर माइनस m अगर लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इनवर्स हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन a टू द पावर m हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर 1 अपॉन a टू द पावर m लिखा है, तो ये इक्वल्स टू हो जाता है a टू द पावर माइनस m के। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 5 टू द पावर माइनस 3, तो आप इसे और कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन 5 क्यूब। यस, कुछ बोलना है आदर्श? हाँ, बकवास ही बहुत पिटेगा तुमसे। अगर कोई डाउट है तभी, हाँ गुड मॉर्निंग, अगर कोई डाउट है तभी बोलियो, और ध्यान से लेक्चर सुनो, इंडिसेस पढ़ा रहा हूं मैं आज, ठीक है। अभी थियरी चल रही है, यहां तक समझ आया? कोई डाउट है एक बार रिवाइज कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम बहुत है हमारे पास। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट सेम है या अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिस सेम होनी चाहिए। अगर बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, अगर बेसिस सेम है और डिवीजन, अगर बेसिस सेम है इनटू में है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, बेसिस सेम है डिवीजन में है तो क्या होगा, एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे। अगर बेसिस सेम है इनटू में है एक्सप्रेशंस, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं।
और अगर बेसिस सेम है, डिवीजन में है, तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। इसी में हमने क्या लिख दिया, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिखा है अगर, तो इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 5, क्या लिख सकते हैं इसे, 3 टू द पावर 2 प्लस 5, दैट इज 3 टू द पावर 7। ठीक है, नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, अगर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n लिखा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल 5 टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर 1, क्या लिख सकते हैं इसे, 5 टू द पावर 3 माइनस 1। ठीक है, आपको याद है, अगर आप इसे सिर्फ इसे कैलकुलेट करते हो, आप क्या करते हो, काट देते हो, 5 टू द पावर 3 और यहाँ पे 5 लिख देते हो, वो यहीं से आता है। वो हम इतना चीज़ स्किप करते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे कर देते हैं। अगर हम करेक्ट मैथमेटिकल वे में करें तो हमें ये करना चाहिए, बट हम करते क्या है, अपना टाइम बचाने के लिए सीधा काट देते हैं। समझ आया? यस, ठीक है। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, अगर a टू द पावर m और उसकी भी पावर n है, तो हम क्या कर सकते हैं, a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 टू द पावर 2 और उसकी भी पावर 3 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2 इंटू 3, दैट इज 5 टू द पावर 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर a टू द पावर माइनस m लिखा है, तो क्या हो जाता है बेटा, इनवर्स हो जाता है, 1 अपॉन a टू द पावर m हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5 टू द पावर माइनस 3, तो हम क्या कर सकते हैं इसे 1 अपॉन 5 टू द पावर 3। अगर ऐसे लिखा होता 1 अपॉन 5 टू द पावर माइनस 3 लिखा होता, तो बताओ ये लिखा होता तो हम क्या कर सकते थे, 1 अपॉन 5 टू द पावर 3 कर सकते थे इसे। और अगर ये करेंगे तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, 5 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3 डायरेक्टली। समझ आया? ठीक है, आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, अगर यहाँ 5 टू द पावर माइनस 3 लिखा है, तो इसका इनवर्स हो जाता है, नीचे है तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगा ऊपर वाली पावर का, तो ये सीधा ऊपर आ जाएगा, सीधा 5 टू द पावर 3 बन जाएगा। समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताऊं? ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, a टू द पावर 0 इक्वल्स 1, a टू द पावर 0 इक्वल्स 1। ठीक है, यहां पे एक कंडीशन और होती है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a बस 0 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, a अगर 0 हो जाता, a अगर 0 हो जाता, बेटा क्या आ जाता, 0 टू द पावर 0। और ये इसकी एक खास बात बताऊं आपको, 0 टू द पावर 0 आज तक अनडिफाइंड है, आज तक किसी को भी नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, 0 टू द पावर 0 की अभी तक किसी को नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो आप क्या करोगे, जब भी a टू द पावर 0 लिखा है, एनीथिंग टू द पावर 0 वो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे a की जगह चाहे कोई डेसिमल आ जाए, डेसिमल मतलब 1.23 माइनस 1.22 ऐसे 24, या कोई भी डेसिमल 2.87 है ना, पॉइंट वाले नंबर, या कोई फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन डेसिमल वैसे एक ही बात है, बट फ्रैक्शन कैसे लिखे जाते हैं, ऐसे 3 टू द पावर 3/4, 1/2, 8/7 एंड सो ऑन। या कोई इंटीजर ही आ जाए, इंटीजर मतलब +1 -1 0 2 कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आएगा, बस 0 हटा के सारे, 0 हटा के कोई भी नंबर डाल दो बेटा, और उसकी पावर अगर 0 कर दी तो वो 1 हो जाता है। यहाँ ये आपको समझ आना चाहिए। तो एनीथिंग, इसलिए हम क्या लिखते हैं इसे लिखने का एक और तरीका है, एनीथिंग टू पावर 0 इक्वल्स 1, एनीथिंग टू पावर 0 इक्वल्स 1। ठीक है, मैंने एक और चीज बतानी है मुझे, जैसे a टू द पावर b, इसे लिखा है a और इसका एक्सपोनेंट b है, तो इसे प्रोनाउंस किस तरह करते हैं, इसे प्रोनाउंस करते हैं a टू द पावर b, a टू द पावर b बोलते हैं। और कुछ बच्चे इसे ये भी बोल देते हैं a रेज्ड टू द पावर b, कुछ बच्चे ये भी बोल देते हैं a रेज्ड टू द पावर b। ठीक है, तो इसे चाहे a टू द पावर b बोलो, a रेज्ड टू द पावर b बोलो, ठीक है, एक ही बात है। ऐसे यस बोल, क्या क्या, हाँ a is to b बोल ले, a is to b भी बोल सकते, a is to b, वो जो प्रोनाउंस करने का तरीका है वो कुछ भी बोल सकते हो आप यार, समझ आ गया ना, बस हो गया, समझ आ गया ना तुझे, बस ठीक है। अच्छा तूने बोला ना इस वो गेट को पसंद नहीं आया, वो इसलिए वो बहुत तेज आवाज ही वहां से, ये मत बोलना बेटा, गुस्सा आता है गेट को इससे, ये दोनों बोल रहे बस। हाँ
अरे यहाँ वेदर चेंज हो गया भाई, मैंने AS2 भी बोला, वेदर चेंज हो गया यहाँ पे, मत बोल रहे। हाँ पता है। ठीक है चलो बैक टू क्लास, चलो आ जाते हैं दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं। तो बेटा समझ आ गया वाला पॉइंट। इसका एग्जाम्पल बताऊं कोई, 3 टू द पावर 0 इक्वल्स 5 टू द पावर 0 इक्वल्स 2.33 टू द पावर 0 इक्वल्स 1। ये सब 1 के इक्वल है, ये सब 1 के इक्वल है। ओके ठीक है, चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बारिश आ गई भाई, बारिश आ गई, बारिश आ गई। चलो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगर a टू द पावर 1/m लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, mth रूट ऑफ a। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे ये लिखा जाता है, ये लिखा गया है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ a की जगह मैं यहां पे 8 डाल देता हूं, 8 डाल दिया। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ a। इतना पता है? कोई ऐसा है जैसे ये भी नहीं पता? क्या नहीं पता? बोल रहा हूं आंसर। हाँ नहीं वो ठीक है, आंसर तो ठीक है, ये पता है ना, ठीक है अच्छी बात है। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता पर्सनली अपने एक थप्पड़ मार लो बेटा, क्योंकि ये बेटा बहुत बेसिक चीज है। ये नहीं पता ना आपको, आप डिजर्व नहीं करते यहां तक आना। ठीक है ज्यादा बोल दिया, सॉरी यार ज्यादा बोल दिया, होंगे एक दो बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे बोल दिया एक्स क्यूब लिखा है, इसका मुझे क्यूब रूट लेना है, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, बाकी आगे कैलकुलेट करना भी बताऊंगा मैं आपको। तो यहां पे क्या लिखा है, 8 का हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 8 टू द पावर 1/3, ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे 8 का क्या निकालना होता, फोर्थ रूट निकालना होता, इसको फोर्थ रूट बोलते हैं, तो इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, 8 टू द पावर 1/4। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे 8 का फिफ्थ रूट निकालना है, फिफ्थ रूट निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा इसे, 8 टू द पावर 1/5। और बताऊं 8 टू द पावर 8 का सिक्स रूट निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 टू द पावर 1/6। 7 वाला भी कराऊं, 8 वाला भी, आज पूरे दिन ये करते हैं, है ना। ओके समझ आ गया नहीं है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए इसमें। अच्छा अब मुझे एक और बात बता दो, ठीक है हमने ये पढ़ लिया, अगर बेसिकली ये लिखा हुआ है a टू द पावर m और उसका nth रूट ले लिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको मैं ये लिख सकता हूं a टू द पावर m और उसकी भी पावर 1/n। अब क्या हो गया, a की पावर m, उसकी भी कुछ पावर है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, a टू द पावर m/n। बस m और 1/n इंटू हो गए, ये हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। यस पीछे ये वाला समझ नहीं आया, ठीक है तो पूछना भी होता है। इससे पहले वाले सारे समझ आ गए? ठीक है, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मान लो मुझे लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर और उसका भी क्या कर दिया, फोर्थ रूट ले लिया मान लो। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर यहां तक तो एज इट इज छोड़ो, फोर्थ रूट है तो एक और पावर आ जाएगी ना, क्या पावर आ जाएगी, 1/4। अब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, a टू द पावर m लिखा है और उसकी भी पावर क्या कर दी, n कर दी, तो क्या होता है, m और n टू हो जाते हैं, m और n। तो उस केस में ये m हो गया, ये n हो गया, दोनों को इंटू कर दो बेटा, तो a टू द पावर 2 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर 1/2। ठीक है, यहां तक समझ आया, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ये बेसिकली यही प्रॉपर्टी लगी है, ये बेसिकली डिराइव प्रॉपर्टी है। आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, उन्हें डिराइव करके ये बना दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और चीज बोलता हूं, मान लो 3 टू द पावर 2 लिखा है, उसका भी क्या कर दिया, फोर्थ रूट ले लिया, फोर्थ रूट छोड़ो फिफ्थ रूट ले लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, पहले 3 टू द पावर 2 इसे तो एज इट इज छोड़ो, उसके बाद फिफ्थ रूट है तो क्या करेंगे, 1/5 करेंगे। अब 2 और 1/5 इंटू हो जाएंगे, तो 3 टू द पावर 2/5, सिंपल। ठीक है, 2 में 1/5 इंटू हो जाएगा। ठीक है, 2 में 1/5 इंटू हो जाएगा। समझ आया यहां तक?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े, क्या थी? प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। अब बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8, एक बचेगा हायर आर्म। कितनी प्रॉपर्टीज है भाई? 12 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और उसमें से क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज 6 है, उसके बाद सारी डिराइव्ड ही है। मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे डिराइव्ड है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है? अगर a इंटू बी टू द पावर n लिखा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, n को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं a और b दोनों में। तो इसका मतलब क्या होता है, a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है 3 इंटू 4 टू द पावर 2, 3 इंटू 4 टू द पावर 2 लिखा हुआ है। तो आप अगर इसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो पहला तरीका क्या है कैलकुलेट करने का, सीधा 3 इंटू 4 निकालो 12 और उसकी पावर 2 कर दो, क्या आता है ये 144, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है निकालने का, पहले आप 3 इंटू 4 को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों में। तो पहले 3 का स्क्वायर कर दो इंटू 4 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, इंटू करो ये भी 144 ही आता है, ये भी बेटा 144 ही आता है। समझ आया बेटा? कुछ डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है? पक्का? क्वेश्चन पूछ लूं फिर मैं आपसे? बड़े कॉन्फिडेंट हो, ऐसे ही बोल रहा था मैं। a बाई बी टू द पावर n, अगर a बाई बी टू द पावर n लिखा है तो क्या करेंगे बेटा, सेम जैसे हम a इंटू बी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं a बाई बी में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, a टू द पावर n बाई बी टू द पावर n। एग्जाम्पल 3 बाई 4 टू द पावर 5 है, चलो 3 बाई 4 छोड़ो, आप 4 बाई 2 करो, 4 बाई 2 टू द पावर 5, 5 नहीं छोड़ा, छोटा नंबर ले लो, यहाँ पे ले लो 2 ले लो, 4 बाई 2 टू द पावर 2। तो क्या होगा बेटा, या इसका पहला मेथड निकालने का, सीधा इसे पहले कैंसिल कर दो, 2 बाई 1 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा ये 4। सेकंड मेथड क्या है जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, पहले 4 का स्क्वायर करो डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, ये भी 4 पे ही कटता है, यहां से भी 4 आ गया। तो हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, बेसिकली हमने प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी। यहां तक समझ आया? 9 तक प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब बेटा 10th प्रॉपर्टी क्या है? 10th प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे चांद सितारे लगा लेना। अगर a बाई बी टू द पावर माइनस m लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें हम इन्वर्स कर सकते हैं। इन्वर्स कर सकते हैं मतलब पहले आप एक काम करो, माइनस m की जगह -1 करो। अगर a बाई बी टू द पावर -1 लिखा है तो हम इसमें इन्वर्स कर देते हैं, b बाई a हो जाता है, ये हो जाता है b बाई a। अब ये प्रॉपर्टी आई कहां से है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था, a टू द पावर -m क्या बताया था, 1 बाई a टू द पावर m। तो वो क्या हो रहा है, दोनों में हो रहा है, ठीक है। यहाँ -1 की जगह अगर -m ही लिख दे, ठीक है, -m ही लिख दे, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर, ये पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको डिराइव कर देते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा a टू द पावर -m बाई b टू द पावर -m। उसके बाद a टू द पावर -m, a टू द पावर m नीचे चला जाएगा, b टू द पावर -m, b टू द पावर m ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा b टू द पावर m बाई a टू द पावर m। अब इसमें m कॉमन ले लो दोनों में, तो b बाई a टू द पावर m आ गया, आ गया। सेम ऐसे हम इसमें करते हैं। तो बेसिकली हाँ, ये तो ये नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट होगा इससे, आपको डायरेक्टली ये लिखना है a बाई बी टू द पावर -m इक्वल्स b बाई a टू द पावर m। ये तो मैंने आपको डिराइव कराया है, याद रहे जिससे डिराइव कराएगी, है ना। 10 तक समझ आया? कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 11, सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी, ये भी आप पढ़ चुके हो। अगर a बाई बी टू द पावर -m बाई n लिखा है, पहले क्या था सिर्फ m था, अब क्या कर दिया m बाई n कर दिया, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, तो आप एक काम करो, बस माइनस इंटू कर दो, माइनस इंटू नहीं, माइनस पावर जो है उसका यूज कर लो, उससे क्या होगा b बाई a बन जाएगा, m बाई n तो एज इट इज रहेगा, m बाई n थोड़ी ना चेंज होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है। अगर a बाई बी टू द पावर -m बाई n लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं, b बाई a टू द पावर m बाई n। समझ आए? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 12 देखो, लास्ट प्रॉपर्टी बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी पे आ गए हम। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर a टू द पावर x इक्वल्स a टू द पावर y लिखा है तो इस केस में क्या होगा बेटा, पक्का कंफर्मिटी के साथ x और y इक्वल होंगे। अब मैं x और y इक्वल क्यों बोल सकता हूं, मैं x और y इक्वल इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे।
एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर x लिखा है इक्वल्स 3 टू द पावर 4 लिखा है, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी इसके अंदर बेटा 4, x इक्वल्स 4, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 4। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये याद रखना। हो गई सारी प्रॉपर्टीज, कोई प्रॉब्लम है? एक और प्रॉपर्टी लिख लो। देखो ये प्रॉपर्टी 12 का फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें एक्सपोनेंट सेम कर दिए, जैसे लिख दिया x टू द पावर a इक्वल्स y टू द पावर a, और इक्वल टू का साइन है, इसमें एक्सपोनेंट सेम है, इक्वल टू का साइन है, विच मीन्स x और y की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, x और y की वैल्यू इक्वल होगी, विच मीन्स x इक्वल्स y। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स y। समझ आए यहां तक? हाँ, एग्जाम्पल भी लिखवाऊं? अच्छा, जैसे मान लो लिखा हुआ है x टू द पावर 3 इक्वल्स y टू द पावर 3, इसमें बताओ x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा, x इक्वल्स वाई, x इक्वल्स वाई होगा। क्यों होगा ऐसा, देखो पावर तो सेम है, तो पावर पावर काट दो, उसके बाद क्या बचा, इक्वल टू बचा बस, तो x इक्वल्स वाई। आगे ऐसे भी कर सकते हो आप इसे, ठीक है। तो हमने इसी के साथ जितनी भी थियरी है, पूरी इंडिसेस की जितनी भी थियरी है पूरी कवर कर ली है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं बेटा, इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बेस सेम प्रॉपर्टी। बेस सेम प्रॉपर्टी मतलब जब भी बेस बराबर हो और एक्सपोनेंट सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या करते हैं हम, बेस टू द पावर m प्लस n। जैसे a टू द पावर m लिखा है, a टू द पावर n लिखा है, तो क्या करेंगे, और दोनों इनटू में है, तो क्या करेंगे हम, a टू द पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 5, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 टू द पावर 5 प्लस 2 7, ठीक है। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, इसमें क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें बेसिस क्या है, सेम है, और दोनों डिवाइडेड डिवीजन में एक्सप्रेशन x और इसकी एक्सपोनेंट्स क्या है, m और n। तो हम क्या करेंगे बेटा, बेस लिख देंगे सेम जो था और m माइनस n कर देंगे। अब इस प्रॉपर्टी को डिराइव करके दिखाऊं, आपने जितना पढ़ लिया आप डिराइव भी कर सकते हो। इसे कैसे डिराइव कर सकते हो, a टू द पावर m इंटू 1 बाई a टू द पावर n लिख सकता हूं। हमने पढ़ा है अगर a टू द पावर माइनस n होता है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई a टू द पावर n। तो यहाँ पे 1 बाई a टू द पावर n को डायरेक्टली a टू द पावर माइनस n लिख सकता हूं मैं। आज के टाइम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ अच्छा वाला तो नहीं है, नहीं कर ले अटेंड। ओ भाई साहब, ये फोन आज आता है, पॉज कर दो। ओके बेटा, तो मैं आपको रिवाइज करा रहा था सारी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है बेटा, a टू द पावर m। अरे यार इतनी बार बता चुका हूं मैं, आप बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना, बोर हो जाना, कंफ्यूज मत होना। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिखा है, तो a टू द पावर m प्लस n बोलते हैं इसे, मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n लिखा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, a टू द पावर m माइनस n। डिराइव कर रहे थे इसे, तो इसे देखो a टू द पावर m बाई a टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू 1 बाई a टू द पावर n। अब 1 बाई a टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं a टू द पावर n को ऊपर ले जाना चाहता हूं तो माइनस साइन आएगा, साथ में माइनस साइन आएगा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज की। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस n। अब क्या होगा, बेस सेम हो गए, पावर्स क्या है, ऐड क्या है, ऐड होंगी, तो a टू द पावर m और इसमें ऐड होगा माइनस n, तो क्या आ गया बेटा, a टू द पावर m माइनस n। डिराइव हो गई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या पढ़ी थी बेटा हमने, प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी, a टू द पावर m लिखा है अगर, तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर मुझे इसे नीचे ले जाना है तो मैं इसे नीचे ले जा सकता हूं, बस क्या होगा, पावर में माइनस साइन आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। इसका उल्टा क्या पढ़ा था, अगर a टू द पावर माइनस m लिखा है, अब मैं इसे नीचे ले जाना चाहता हूं तो क्या होगा, ये नीचे तो चला जाएगा, बस पावर में माइनस इंटू हो जाएगा, माइनस m में माइनस इंटू होगा तो क्या आएगा, प्लस m। तो याद रखना, जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को नीचे ले जाते हैं या ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर में माइनस इंटू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे ही लिखा होता, 1 बाई a टू द पावर m ही लिखा होता, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं इसे ऊपर ले जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ले जाऊंगा इसे ऊपर, बस क्या करूंगा, इसमें माइनस इंटू कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये ऊपर लिखा था, इस बेचारे को मैं नीचे ले जाना चाहता हूं तो क्या होगा, चला जाएगा नीचे, बस माइनस हो जाएगा। सेम लाइन पे अगर यहाँ पे a टू द पावर माइनस m लिखा है, अब मैं इसे नीचे ले जाना चाहता हूं
तो इसे नीचे ले जाऊंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या होगा, माइनस एम में माइनस इंटू हो जाएगा तो प्लस एम हो जाता है। हाँ हाँ कर रहा हूँ, ठीक करो, समझा रहा हूँ मैं। उसके बाद 1/a⁻−m लिखा है, इसको मैं ऊपर ले जाना चाहता हूं, ले जाओ भाई इसे। बस क्या होगा, पावर में माइनस एम इंटू माइनस सॉरी माइनस वन इंटू कर दो, तो -1 इंटू -m +1 हो जाएगा। समझ आया यहां तक, कोई डाउट है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी बेटा मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये मैंने बताई थी a⁻m ये बताई थी मैंने। अब अगर इसमें आप क्या करोगे, a⁻m की पावर n करोगे तो इसे क्या कर सकते हैं, a⁻m इंटू, ये और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। और कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है, यहाँ पे मान लो a⁻b लिखा है, उसकी पावर c है, उसकी पावर d है, उसकी भी पावर e है, तो इसको क्या कर सकते हो, सारी पावर्स को इंटू कर दो, सारी पावर इंटू हो जाती है। तो इसका मतलब a⁻b c d e, मतलब b इंटू सी इंटू डी इंटू ई, ये आगे तक चलता रहता है। समझ गए, कोई डाउट है? ठीक है। उसके बाद क्या बताया था मैंने, a⁻0 एनीथिंग एक्सेप्ट 0 क्या होता है 1। ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन a⁻1/m, मतलब इसका mth रूट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली आपको यहां से यहां कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके बाद क्या बताया था, अगर a⁻m लिखा है और उसका nth रूट लिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे लिख सकते हैं a⁻m/n, ये लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर a इंटू b⁻n लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, n को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब a⁻m n इंटू b⁻n। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी, अगर ये डिवीजन में है a/b⁻n तो इसमें भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो a⁻n/b⁻n। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं b⁻n को ऊपर ले जाना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, ये a⁻n इंटू b⁻n। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर a/b क्या लिखा है, -m लिखा है, तो अगर आप माइनस यूज करना चाहते हो -m का, तो क्या हो जाएगा, ये b/a⁻m हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे समझ लो, अगर कोई रेशियो दिया हुआ है मुझे, जैसे a/b दिया हुआ है और इसकी पावर में नेगेटिव दिख रहा है मुझे, -m दिख रहा है, और मैं माइनस का साइन हटाना चाहता हूं पावर से, तो हटा सकता हूं मैं, बस मुझे बदले में क्या करना पड़ेगा, जो रेशियो है उसका इन्वर्स करना पड़ेगा। a/b है तो b/a करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला क्या बताया था, a/b⁻m/n, इसमें क्या करोगे, अगेन माइनस को यूज करना है, बस माइनस को यूज करोगे तो b/a⁻m/n हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, अगर बेसिस सेम है, पावर्स कुछ भी है, तो और इक्वल टू का साइन लगा है एक्सप्रेशन के बीच में, विच मीन जो इसके एक्सपोनेंट्स है वो इक्वल होंगे फॉर श्योर। ये था प्रॉपर्टी 12 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या था इसका, अगर एक्सपोनेंट सेम कर दिए, एक्सपोनेंट ही सेम कर दिए और बेसिस हमें पता नहीं है और इक्वल टू का साइन लगा है, तो ऑब्वियसली क्या होंगे, बेसिस इक्वल होंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब क्वेश्चंस पे मूव करें, चलो अब क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, आपने कॉपी में लिख लिया, अब क्वेश्चन में मूव करते हैं। रेशियो है, प्रपोर्शन, अभी हमें करना है इंडिसेस। तो बेटा देखो, एक्सरसाइज 1C पूरी इंडिसेस की एक्सरसाइज है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/4, 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/4, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे लिख सकते हैं हम इसे, 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/4 है, तो मैं क्या करूंगा, 4 को तो ये रहने देता हूं, एक्स टू द पावर -1/4 है तो इसको मैं नीचे ले जाता हूं, नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/x टू द पावर 1/4, माइनस का साइन तो इंटू हो जाएगा ना, प्लस -1 से ही, तो +1 हो जाएगा, तो माइनस इसकी पावर क्या आ जाएगी, +1/4, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू कर दिया तो 4/x टू द पावर 1/4, ये इसकी करेक्ट फॉर्म है। अब आप इसे देखोगे किस ऑप्शन में आ रहा है, 4/x टू द पावर 1/4, ये आ रहा है सी में, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, द वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर 1/3, 8 टू द पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी, तो नेक्स्ट क्या निकालना है, 8 टू द पावर 1/3, मतलब 8 टू द पावर 1/3 मतलब 8 का क्यूब रूट। अब किसी किसी को याद भी रहता है 8 का क्यूब रूट 2 होता है, ये आया कैसे, देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है,
फर्स्ट वे क्या है आपको याद ही है, क्या याद है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, 2 इंटू 2 ये क्या होता है, ये 8 होता है। अगर ये आपको याद है तो आप क्या करोगे, सीधा 8 की जगह 2 टू द पावर 3 लिख दोगे, उसकी भी पावर 1/3 है, तो क्या होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 टू द पावर 1 दैट इज 2 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। एक तरीका ये। सेकंड तरीका क्या है, आपको पता ही नहीं है, मान लो इसमें लिख देते 64 टू द पावर 1/3 लिख देते, ये आता है 4, बट आपको इसके में पता ही नहीं है 64 को मैं कैसे ब्रेक करूं एक्सपोनेंट में। तो इसका बेटा एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, कैलकुलेटर ट्रिक होती है, तो अपने कैलकुलेटर्स खोल लो पहले, मैं फिर बताता हूं आपको। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपने कैलकुलेटर खोल लो। इसमें मुझे क्या निकालना है, 8 टू द पावर 1/3 निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, ट्रिक याद रखना, आगे तक काम आएगी है, आगे जितने भी चैप्टर पढ़ोगे सब में काम आएगी है। तो उसका स्टेप 1 होता है बेटा, स्टेप 1 होता है जो भी बेस है, जो भी बेस है उसको टाइप करो, जैसे बेस 8 है इस केस में तो वो टाइप करो, देन स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करो 12 टाइम्स। जो भी बेस है 8 उसे टाइप करो, फिर स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करो 12 टाइम्स। कर दिया। स्टेप 2 क्या होता है, प्रेस -1, प्रेस -1 प्रेस करना है, ठीक है। स्टेप 3 क्या होता है, इनटू पावर करना है आपको। पावर क्या दी गई है, 1/3, तो मतलब आपको क्या करना है, 1/3 से जो भी एक्सप्रेशन अभी आया उसे इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 करना है। इंटू 1/3 करने का मतलब क्या है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। यहां तक हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, प्रेस +1, उसके बाद बेटा +1 प्रेस करना है आपको। लास्ट स्टेप, और ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, इसमें क्या करना है आपको, इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू, ये कितने बार प्रेस करना है आपको, इंटू इक्वल टू के 12 पेयर बनाने हैं। टोटल कितने बनाने हैं, ये 1 बन गया, 2 बन गया, ऐसे करके 12 पेयर्स बनाने हैं। तो पहले इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू, ऐसे इंटू इक्वल टू के 12 पेयर करो सारे। 8 टू द पावर 1/3 की वैल्यू निकालो जल्दी से, 2 आनी चाहिए, आ गई, अप्रोक्सीमेटली 2 आएगी, 2.000 समथिंग, इसे बता दे। और जो जूम पे बच्चे देख रहे हैं वो भी करो जल्दी से, ऑनलाइन बच्चे जो देखेंगे वो भी करो। एक बच्चे कह रहे हैं सर 2 मिनट रुक जाओ, कैलकुलेटर खरीद के लाता हूं। शाबाश बेटा। आ गया, अच्छा ठीक है, अब क्या करो, फाइल उसे दे दे, तो दे दे कैलकुलेटर। अब मैं आप दोनों आपको निकालना है 64 टू द पावर 1/3 निकालो। जिसको पता है ये 4 होता है, देखो 4 आ रहा है या नहीं, 64 टू द पावर 1/3 निकालना है आपको। और जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी निकालो जल्दी से। सबसे पहले क्या करोगे, जो बेस है वो प्रेस करोगे, बेस क्या है 64, तो सबसे पहले 64 प्रेस करो, देन स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करो 12 टाइम्स। उसके बाद -1 देन इंटू पावर कैसे करोगे आप, इंटू 1/3 करना है, तो इंटू 1 करके तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, सीधा डिवाइडेड बाई 3 कर दो, है ना, सीधा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रेस करना है बेटा, +1, उसके बाद +1 प्रेस करना है, देन इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू, ऐसे करके 12 पेयर्स बनाने हैं इंटू इक्वल टू के।
हो गया? आ गया? नहीं है? दोबारा ट्राई करो, हेल्प कर दे इसकी। बेटा यहाँ जूम पे सबका आ गया? जूम पे आ गया बेटा सबका? बोल तो दो यार कुछ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? दो रिस्पॉन्स बेटा। आ गया? उसका आ गया? ठीक है। और ये जितने भी स्टेप्स मैंने लिखवाए हैं सारे आपको याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्लास तक ये याद कर लेना सारे स्टेप्स। नेक्स्ट क्लास में मैं 1:30 पूछूंगा आपसे। तू भी गलत कर दे, उसे वैसे ही नहीं आता और गलत कर दे तू। हाँ पता है, ये मिस्टेक होती है। ठीक है बेटा, जिसने ये कर लिया ना, अब होमवर्क में एक चीज कर लेना। होमवर्क में आप ये 243 टू द पावर 1/5 ये निकाल देना। 243 टू द पावर 1/5 निकाल देना, 3 आना चाहिए। कर एक एक रुक जा मेरी माँ, दो टू में 243 टू द पावर 1/5 कर लेना, और कर लेना 729 343 टू द पावर 1/3 कर देना, ये 7 आना चाहिए। ये दोनों आप कर लेना बेटा होमवर्क में, ये दोनों आने चाहिए। 243 टू द पावर 1/5 करना है, 3 आना चाहिए। 343 टू द पावर 1/3 करना है, 7 आना चाहिए। आपका होमवर्क है, ये दोनों आपको होमवर्क में करना है, खुद कैलकुलेट करना है। 243 टू द पावर 1/5 3 आना चाहिए, 343 टू द पावर 1/3 7 आना चाहिए। हाँ कर दे लीजिए, हो गया। स्टेप्स लिख लो बेटा, ये स्टेप्स लिख लो जो भी लिखवाया मैंने। अच्छा एक डाउट है सर, मेरा कैलकुलेटर सोलर पावर पे चलता है, उसे चार्ज करने के लिए रखा है। भाई बारिश हो रही है, कहाँ चार्ज हो रहा है कैलकुलेटर? बारिश हो रही है यहाँ पे। एग्जाम में मत ले जाइए, वो धूप में नहीं बैठाते, वो रूम में बैठाते अंदर, वहाँ चलेगा ही नहीं तेरा कैलकुलेटर। लिख लिया बेटा, और ये होमवर्क में कर लेना दोनों चीजें। ठीक है, आगे मूव करें। ओके, तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया, इसका आंसर 2 आ रहा है। इससे नेक्स्ट वाला क्या है बेटा? ये है 2 इंटू 32 टू द पावर 1/5। 2 इंटू 32 टू द पावर 1/5 ये कैलकुलेट करना है। तो अगर 2 इंटू 32 टू द पावर 1/5 कैलकुलेट करना है तो 2 तो आपको आता ही है, 2 बस इंटू करना है। बाकी 32 टू द पावर 1/5 ये आपका टास्क है। अब जिसको पता है 32 टू द पावर 5 होता है, 32 क्या होता है 2 टू द पावर 5, और ये सीधा 1/5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा, सीधा 2 आ जाएगा। जिसको ये पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसके लिए कैलकुलेटर ट्रिक है। कैलकुलेटर ट्रिक से निकालो जल्दी से, 32 टू द पावर 1/5 निकालो। स्टेप देख लो यहां से, दिख रहे हैं? सर हमारे पेपर भी ऑनलाइन हो जाएंगे। भाई पेपर ऑनलाइन नहीं होंगे, मैंने कल बताया था। एक बच्चा कह रहा है हमारे पेपर ऑनलाइन हो जाएंगे, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ,
ऑनलाइन अगर हो भी गए ना तू फिर भी नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा? मैं अपने फ्रेंड का एक एग्जांपल देता हूँ, वो उसमें था, बीटेक कर रहा है वो, बेसिकली उसमें ईसी ब्रांच है उसकी। चलो बाद में सुनाऊंगा इसको। 1/5 दिख नहीं रहा क्या? ये था ना। तू ही आना है, अच्छी बात। सर आप अच्छी बात, अरे एक लड़की कह रही थी मेरा 2 आ रहा है, मैंने कहा 2 ही आना चाहिए, अच्छी बात है। ये मैंने जब भी ट्रिक बताई है ना, फर्स्ट टाइम तो किसी बच्चे का सही आता ही नहीं है, सेकंड टाइम आता है सबका सही। ऐसा क्यों है? उसको तो आ गया ना, क्या नाम है इसका, आपका क्या नाम है बेटा? कैलकुलेटर क्या? ट्राई, नाम पूछ रहा था। अच्छा, अच्छा एक बच्चा, ओहो, लेजेंड, लेजेंड हैज एंटर्ड द चैट। एक बच्चा कह रहा है सर मैं ट्रिक हाथ में लिख के ले जाऊंगा। क्या बोलूं यार, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है कुछ। क्या 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 लिख लेगा हाथ पे यार? अच्छा एक हाथ पे तूने ट्रिक लिख ली, बाकी फॉर्मूला कहाँ लिखेगा? बॉडी में, हाँ वहाँ वहाँ कपड़े खोल के चेक करेगा ना फॉर्मूला सारे। ऐसे करके मैं तो कितनी सारी ट्रिक्स बताऊंगा आपको, सारी हाथ पे लिख लोगे? क्या हुआ, हो गया, आ गया? अरे सर स्टोरी बता दो जल्दी से, अभी बता दो, रुक जा। स्टोरी सुनने तो पढ़ाई मत कर लियो तू। तो हो गया? नहीं नहीं तू करा, तेरे करने के बाद ही स्टार्ट होगा। सही बात है। ये वाली ट्रिक वैसे तुम्हें वीडियो मिलेगी नहीं, यूट्यूब पे इंडिविजुअली सर्च करोगे ना, नहीं मिलेगी वीडियो इसकी। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे कैलकुलेटर के ऊपर मैं दबाता हूँ तो बारबी डॉल वाला गाना बजता है। भाई वो कैलकुलेटर नहीं है, वो फोन है छोटे वाले, बचपन में यूज करते थे वो। आज कहाँ से आ गई चैट? यूट्यूब पे जितने सारे बच्चे कहाँ से आ गए? सारे अननेसेसरी डाउट पूछ रहे हैं। हो गया? पक्का आ गया? आ गया? हाँ? तूने निकाला है, आप कब निकालोगे फिर? चलो ठीक है, कोई नहीं, ये ट्राई कर लेना। हाँ, 2 × 2 ये आ जाएगा 4। ठीक है, समझ आ गया? तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 4। ऑप्शन में 4 दिया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 4/32 टू द पावर 1/5। अभी जस्ट निकाला है, 32 टू द पावर 1/5 2 होता है, तो 4/2 क्या आएगा? हाँ, 4 2 8। ठीक है, तो उसका इसमें क्या काम है? इसमें 4/2 करना है, 4 2 नहीं करना। डिवाइड में यार, मल्टीप्लाई में थोड़ी है।
हाँ ठीक है, तो इसका आंसर 2 आएगा बेटा। नेक्स्ट वाला क्या है, 8/27 टू द पावर 1/3। इसमें सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं, इसे पता चल गया ना, इन्हें ट्रिक नहीं आती है वाली, तो अभी जानबूझ के प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 8/27 टू द पावर 1/3, तो a टू द पावर 1/3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना a/b टू द पावर m, तो a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। अब क्या करो, 8 टू द पावर 1/3 की पावर निकाल लो इंडिविजुअली, और 27 टू द पावर 1/3 की पावर निकालो, या जो भी है निकाल लो इंडिविजुअली, और फिर दोनों को डिवाइड कर दो। ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, तो इसका आंसर 2/3 आना चाहिए, विच मैचेस विद ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है इसका आंसर 2/3। ठीक है, निकाल, अभी निकालो, चलो कोई नहीं, क्लास में ही सीख। और अब आ जा रही तेरी चाहिए तेरी वैल्यू। अच्छा सर स्टोरी बताओ, बता रहा हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ। स्टोरी में क्या था बेटा, देख, और मेरा है ना, बेसिकली मेरा एक फ्रेंड है, उसका ऑनलाइन वाइवा चल रहा था, उसका चल रहा था वाइवा, एक सब्जेक्ट आता है, थर्ड ईयर में आता है, सेकेंड ईयर में आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। उसके अंदर एक टॉपिक था फ्लिप फ्लॉप, अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। उसमें एक टॉपिक था फ्लिप फ्लॉप, वो सर्किट से रिलेटेड होता है। तो उसमें उस बच्चे ने क्या किया, उससे क्वेश्चन पूछा फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, उसने सर्च किया नेट पे फ्लिप फ्लॉप होता क्या है ना। फ्लिप फ्लॉप कुछ सर्किट से रिलेटेड टॉपिक होता है, उसने सर्च किया, रिलैक्सो की चप्पल आ गई सर्च पे। वाह, इसमें वो लिखते हैं डायरी, स्कूल में चलती थी। हाँ 3 आएगा उसमें। ये बताओ, सही सही आंसर निकालने के बाद भी यार 3 आ रहा है, गलत आ गया यार। ठीक है भाई, 5, अगर इनका 5 आता तो खुश होते हैं। हाँ सही आ गया। ठीक है चलें आगे, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 into 256 टू द पावर -1/8, 2 into 256 टू द पावर -1/8, तो 2 into 256 टू द पावर -1/8 है। तो देखो -1/8 है, तो पहले इसे पॉजिटिव बना लेते हैं, थोड़ा इसे पॉजिटिव कर देते हैं। तो क्या करेंगे पॉजिटिव करने के लिए, 2 तो यहीं पे रखो, -1/8 इसे नीचे ले जाएंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, 1/256 टू द पावर 1/8, नीचे चला गया, प्लस हो गया। प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। अब क्या करना है, आपका एम होना चाहिए 256 टू द पावर -1/8 निकालना, और वो ट्रिक से ही निकाल लो। जिनको पता है 2 टू द पावर 8 होता है 256, तो सीधा 2 आ जाएगा यहां से। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ रिस्पॉन्स तो दो। आ गया, गलत है, 2 आया ना, गलत है, सही है। इसका आंसर रहेगा 2, तो इसका मतलब 2/2 1 हो जाएगा। आ गया सबका, नहीं है वो, ठीक है। ये ब्लफ कर रही है यहाँ पे कि मैं बता दूंगी कि आ गया, और वैसे ठंड लग रही है। दोबारा ऑफ करके ऑन हो गया।
तो बेटा 2 आना चाहिए, तो 2/2 1 हो गया। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1। ऑप्शन में दिया, हाँ दिया है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है? 2 to the power 1/2 इंटू 4 to the power 3/4 इज इक्वल टू। अब एक फ्रैक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? अच्छा, फ्रैक्शन क्या मतलब क्या होता है पहले ये बता दो। देखो, फ्रैक्शन का मतलब होता है अगर a बाई बी की फॉर्म में दिया गया है, अगर ये एक्सप्रेशन a बाई बी की फॉर्म में आता है तो एक फ्रैक्शन होगा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, नेगेटिव वाले। तो देखते हैं क्या आता है। 2 to the power 1/2 इंटू 4 to the power 3/4, 2 to the power 1/2 इंटू 2 to the power 3/4, यही है। 4 to the power 3/4, 4 to the power 3/4, इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करते हैं, बेसिस सेम बना लेते हैं, बेसिस सेम कर लेते हैं। बेस सेम करने के लिए यहाँ तो चलो 2 है ही, यहाँ पे 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 to the power 2 लिख सकता हूँ मैं। तो 2 to the power 2 और बाहर क्या है? 3/4। अब दोनों इंटू हो जाएंगे। 2 इंटू 3/4 क्या होता है? 3/2। यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 to the power 1/2 इंटू 2 to the power 3/2। अब क्या होगा? बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा? 2 to the power 1 प्लस 3 दैट इज 4/2। ये कट जाएगा 2, तो 2 to the power 2 दैट इज क्या आ गया बेटा? 4। 4 आ गया ना? 4 आ गया। अब 4 क्या है बताओ? फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन है? नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए? अब इसमें फ्रैक्शन का मतलब a बाई बी, या इसे ऐसे भी समझ लो डेसिमल आ जाए, जैसे 1.4 आ जाए, 1.5 आ जाए, ये भी तो यही फ्रैक्शन ही होते हैं, a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? सिंप्लीफाई करना है। 81 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन वाई टू द पावर -8 टू द पावर 1/4। क्या एक्सप्रेशन दिया है? 81 इंटू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय वाई टू द पावर -8, और इस होल की पावर क्या है? 1/4। होल पावर है 1/4। तो हम पहले क्या करते हैं, y को ऊपर ले जाते हैं, y को ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। y को अगर ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा? 81 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 8, यही होगा। उसके बाद इसकी ओवरऑल पावर क्या है? 1/4 है। अब ये जो 1/4 है सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर तीन एक्सप्रेशन है, तीन में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, है ना। मैंने आपको a और b बताया था टू द पावर n, तो ये क्या हो जाता है? a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। ऐसे ही अगर c भी होता है, a b c टू द पावर n, तब भी ये तीन में क्या हुआ? हाँ, कॉल आ रही है, कर लो, पिक कर लो, बात कर लो। b टू द पावर n इंटू c टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। दो में भी हो सकता है, तीन में, चार में भी हो सकता है, सेम प्रॉपर्टी एक्सटेंड हो सकती है। तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा? हम इसमें करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1/4 अगर 81 में करेंगे तो ये तो ट्रिक से निकल जाएगा। एक्स टू द पावर 4 में करेंगे तो 1/4 पावर आ जाएगी, अब ये कट जाएगी। एक्स वाई टू द पावर 8 में करना है 1/4, तो ये कट के आ जाएगा। 81 टू द पावर 1/4 आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, ये आएगा 3, अभी निकाल सकते हो आप। एक्स की पावर क्या आ गई? 1, वाई की पावर क्या आ गई? 2, तो क्या आ गया? 3xy²। समझ आया क्वेश्चन ये वाला? समझ आ गया? कोई डाउट है? तो ये आ गया 3xy²। इसमें नन ऑफ दीज आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑप्शन दिया ही नहीं 3xy², तो आप नन ऑफ दीज टिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला करें, 9th क्वेश्चन। एक्स टू द पावर a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो इसमें क्या लिखा है? एक्स टू द पावर a माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर c माइनस ए। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो देखो, इसमें सारे बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट सारे ऐड हो जाएंगे। तो एक्स टू द पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, यही होगा। अब क्या करो? प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल। तो क्या आ गया बेटा? एक्स टू द पावर 0 आ गया, कुछ नहीं बचा ऊपर। अब एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा। समझ आया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसका 1 टिक कर देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? इसमें साफ साफ लिखा है द वैल्यू ऑफ एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, उसकी पार्ट जीरो कर दी, उसकी पार्ट जीरो कर दी। वहां पे पी क्यू एक्स वाई ये सब नॉन जीरो नंबर है, मतलब ये जो अंदर एक्सप्रेशन आ रहा है ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। इसका मतलब एनीथिंग टू द पावर जीरो वाला केस बन गया। तो क्या आता है? 1। तो इसमें सॉल्व या 2 कौन बोल रहे हैं? कान बज रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 1, ठीक है। नेक्स्ट वाला, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? 3 टू द पावर 3 और उसकी भी पावर 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको 3 टू द पावर 6 लिख सकता हूं मैं। नेक्स्ट वाला 4 टू द पावर 6, नेक्स्ट वाला 5 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6, 4 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा? 3 टू द पावर 2, ये डिवाइड है। उसके बाद क्या नीचे लिखा है? 3 टू द पावर 2 और उसकी भी पावर 3 है, तो इसे 3 टू द पावर 2 इंटू 3 कर सकता हूँ। ये भी 3 टू द पावर 6 हो गया, ऊपर वाले से कट जाएगा, कट जाएगा ऊपर वाले से। ऐसे ही दूसरा वाला भी 4 टू द पावर 6 ऊपर वाले से कट जाएगा 4 टू द पावर 6 से। थर्ड वाला भी कट जाएगा 4 टू द 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6। क्या बचेगा? 1/1, दैट इज 1, ऑप्शन डी। समझ आया यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट वाला बताना है विच इज ट्रू, कौन सा वाला ट्रू है। 2 टू द पावर 0 क्या होता है? 1। 1/2 टू द पावर 0 क्या होगा? 1। तो बेसिकली राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड 1 आ रहा है। अब दोनों के बीच में आपको साइन लगाने हैं। क्या 1 1 से बड़ा होता है? नहीं। 1 1 से छोटा होता है? नहीं। 1 1 के इक्वल होता है? यस। क्यों? समझ आया? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसमें स्टार मार्क कर लेना। इसमें क्या लिखा है? x टू द पावर 1/p इक्वल्स y टू द पावर 1/q इक्वल्स z टू द पावर 1/r और x y z की वैल्यू क्या दी हुई है? 1। तो p प्लस q प्लस r निकालना है। तो पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। x टू द पावर 1/p इक्वल्स x टू द पावर y टू द पावर 1/q, y टू द पावर 1/q इक्वल्स z टू द पावर 1/r, z टू द पावर 1/r, ये दिया हुआ है। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या दिया है? एक्स वाई जेड 1 के इक्वल है, एक्स वाई जेड 1 के इक्वल है, तो p प्लस क्यू प्लस आर निकालना है हमें। तो इसमें किसी को कुछ आइडिया है कैसे हो सकता है ये? हाँ, क्या जीरो कर देंगे? देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, याद रखना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो हमें ऑलरेडी दिए गए एक्सप्रेशन उनको एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। इन सबको एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, इन सबको एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, दैट इज के। ये सारे नंबर आपस में इक्वल है। x टू द पावर 1/p, y टू द पावर 1/q, r z टू द पावर 1/r, ये सारे आपस में इक्वल है। और किसके इक्वल है ये? एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, k के। ये हमने माना है। तो यहां से हमारा फायदा क्या होगा? देखो ओरिजिनली हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। उसके लिए हमें x y और z की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब अगर x y z की वैल्यू हमें पता करनी है तो हम k के टर्म में निकाल लेते हैं। k के टर्म में अगर हम निकाल लेंगे तो एक ही वेरिएबल रहेगा, x y z एलिमिनेट हो जाएंगे, k बचेगा बस। तो हम क्या करते हैं, पहले x टू द पावर 1/p को k के इक्वल रखते हैं। x टू द पावर 1/p इक्वल्स k है। अब मैं दोनों साइड p पावर ले लेता हूँ, है ना, दोनों साइड p पावर ले लेता हूँ, ये p तो इससे कट जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा? k टू द पावर p के इक्वल आ जाएगा। या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर x टू द पावर 1/p लिखा है और ये k के इक्वल है तो 1/p को उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा? ये p बन जाएगा बस। 1/p को उधर भेजूंगा तो p बन जाता है ना। जैसे मान लो क्या लिखा है, 2 का क्यूब लिखा है 8, अगर मैं 3 को यहाँ राइट हैंड साइड भेजता हूँ क्या बन जाता है? ये 1/3 हो जाता है। अब इसका उल्टा करता हूँ, यहाँ से 3 को, यहाँ से 1/3 को यहाँ भेजता हूँ तो ये 3 हो जाता है। ये होता है ना। सेम हम क्या ये पे कर रहे हैं, अगर 1/p को मैं यहाँ भेजूंगा तो ये p बन जाएगा, अगर यहाँ से p मैं यहाँ भेजूंगा ये 1/p बन जाएगा। ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली k के टर्म में, क्या आ गई? k टू द पावर p। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आनी चाहिए बताओ? k टू द पावर p q, q है यहाँ पे, q लिखा है ना। ऐसे ही z की वैल्यू क्या आनी चाहिए? k टू द पावर r। आ गया, x की वैल्यू आ गई k के टर्म में, y की वैल्यू आ गई k के टर्म में, z की वैल्यू आ गई k के टर्म में। अब इस एक्सप्रेशन का यूज करो। इस एक्सप्रेशन का यूज कैसे करोगे? x की वैल्यू रख दो k के टर्म में जो निकाली है, मतलब x टू द पावर p, y की वैल्यू रख दो जो k के टर्म में निकाली है, दैट इज k टू द पावर q,
z की वैल्यू रख दो k के टर्म में जो निकाली है k टू द पावर r, और ये इक्वल रख दो 1 के। अब क्या होगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो k टू द पावर p प्लस q प्लस r क्या आ जाएगा बेटा 1। अब मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, k टू द पावर 0 ये लिख सकता हूं, क्योंकि k की पावर 0 1 भी तो होगा, k की पावर 0 1 होगा तो k की पावर 0 लिख देता हूं। अब बेसिकली क्या आ गया, k टू द पावर p प्लस q प्लस r इक्वल्स k टू द पावर 0। अब मुझे बताओ बेसिस सेम है, दो एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब p प्लस क्यू प्लस आर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, 0 के इक्वल होगा। तो p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल 0। समझ आ गया बेटा, कोई डाउट है यहां तक? तो ऊपर कर दिया। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, ये तो बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, y टू द पावर a माइनस बी, वाई टू द पावर b माइनस सी, सी माइनस ए, क्या, हाँ इसमें आपको पावर्स ऐड करनी है। अगर पावर ऐड करोगे तो a प्लस ए माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस b माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा, तो इनका तो सबका सम 0 आएगा। बचेगा क्या, बस माइनस ए और माइनस बी, तो क्या बच जाएगा, y टू द पावर माइनस ए माइनस बी बच जाएगा बस। अब y टू द पावर माइनस ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन में कहीं दिख नहीं रहा, ये कहीं दिख नहीं रहा, तो हमें थोड़ा इसे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, y टू द पावर माइनस ए प्लस बी, ये कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस है, मुझे माइनस हटाना है साइन, तो मैं क्या करूंगा, नीचे ले जाऊंगा इसे, तो 1 अपॉन वाई टू द पावर ए प्लस बी, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी, ऑप्शन डी। समझ आ गया, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 15, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। क्या लिखा गया है, x टू द पावर 2/3 क्या इक्वल होता है एक्स स्क्वायर और उसका थर्ड रूट के। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, है ना, यहाँ क्या है, थर्ड रूट है तो इसे 1/3 कर सकते हैं, 2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा बेटा, 2/3 हो जाएगा, विच मीन्स हाँ ये ट्रू है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या कर दिया, x टू द पावर 2/3 ये इक्वल है 3, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट लिखा है यहाँ, मतलब स्क्वायर, जहाँ यहाँ कुछ लिखा ना हो ना इसे 2 मान लिया करो, स्क्वायर रूट का मतलब 2 होता है, तो इसका मतलब ये 3/2 हो जाएगा। अब x टू द पावर 2/3 x टू द पावर 3/2 के इक्वल नहीं होता, ये नहीं होता, इसका उल्टा ट्रू है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही आपको मिल गया सही, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 16, मैं लिख देता हूं पहले, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 16 इंटू एक्स टू द पावर -3 इंटू वाई का स्क्वायर इंटू 8 टू द पावर -1 एक्स क्यूब इंटू वाई टू द पावर -2, ये। अच्छा कई बार मैं डॉट लगाता हूँ, यहाँ डॉट लगाता हूँ ना, ये बिंदिया लगाता हूँ, इसका मतलब इंटू ही होता है, डॉट का मतलब भी इंटू होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, और इंटू का मतलब तो इंटू होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 16 इंटू एक्स टू द पावर -3 ऐसे करके बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है, तो क्या करो, पहले नंबर वाले एक साथ क्लब कर लो, 16 और 8 वाला एक साथ कर लेते हैं, 16 इंटू 8 टू द पावर -1 हो गया क्लब। उसके बाद एक्स वाले एक साथ क्लब कर लेते हैं, एक्स टू द पावर -3 इंटू एक्स टू द पावर 3, उसके बाद वाई वाले एक साथ क्लब कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर -2। कुछ नहीं किया, बस एक साथ रीअरेंज करके लिखा है हमने, अभी एक साथ रीअरेंज करके लिखा है हमने। अब क्या करेंगे बेटा, 16 इंटू ए टू द पावर -1 है, तो ए टू द पावर -1 मुझे +1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे नीचे ले जाऊंगा, 16/8 बन गया, ठीक है। उसके बाद बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो -3 + 3 क्या होगा, 0। अगेन बेसिस सेम है, y पावर ऐड हो जाएगी, y टू द पावर 0 क्या हो गया, 1 1, ये क्या आएगा, 2/1 आगे 2, तो इसका आंसर बेटा 2 आना चाहिए। 2 ऑप्शन में दिया है नहीं दिया है बेटा बताओ, दिया है, ऑप्शन सी है इसका आंसर।
अच्छा, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 में 8/27 टू द पावर -1/3 इंटू 32/243 टू द पावर -1/5। ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बट ये बहुत इजी है। तो पहले आप क्या करो, जो माइनस वाला साइन है ना उसको प्लस बना लो। अब माइनस वाला साइन प्लस बनाना है तो क्या करोगे, ए बाई, हाँ रेसिप्रोकल कर दो, ए बाई बी है उसे बी बाई ए बना दो, तो इसे 8/27 है, इसे 27/8 बना दो, क्या बन जाएगा 1/3 इंटू 243/32, इसका भी उल्टा कर दिया, ये बन जाएगा +1/5। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 27 टू द पावर 1/3 अपॉन 8 टू द पावर 1/3 इंटू 243 टू द पावर 1/5 अपॉन 32 टू द पावर 1/5। ठीक है, अब इन सब की इंडिविजुअली वैल्यू निकालनी होगी। अगर आपको पता है कि 3 टू द पावर 3 होता है 3 टू द पावर 3 होता है 27, तो यहाँ 3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अगर आपको पता है ये कि 2 टू द पावर 3 होता है 8, 3 टू द पावर 3 होता है 27, अच्छी बात है। नहीं पता, ट्रिक बता दी आपको, ट्रिक से निकाल लेना। ये 3 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो 3 टू द पावर 5 होता है 243। नहीं पता तो सीधा आप ट्रिक से निकाल लेना, ये 3 आ जाएगा। अगेन 2 टू द पावर 5 होता है 32, 2 टू द पावर 5 2 होता है, 32 होता है, तो इसको क्या कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर ट्रिक से निकाल सकते हो, आ जाएगा। अब क्या हो गया, 3/2 इंटू 3/2 आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 9/4, 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2, दैट इज 9/4 इसका आंसर है। समझ आ गया, कैलकुलेटर ट्रिक से निकाल सकते हो अगर नहीं पता तो। ऑप्शन देखो 9/4 आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, टिक कर दो। अच्छा, इस वाले में 18 में कुछ मिसप्रिंट है, इसमें है ना कुछ मिसप्रिंट है। अभी 18 वाला देखते हैं, पहले 19 कर लेते हैं। 18 में मिसप्रिंट है, वो मैं अभी एक बार आपको बता देता हूँ। इतना आप 19 ट्राई करो बेटा, जल्दी 19 ट्राई करो जल्दी से, मैं आपको इतने 18 वाला करवाता हूँ। कहाँ पे 2/5 नहीं, 2/3 है। 125 टू द पावर 2/3 इंटू स्क्वायर रूट, मतलब 225 टू द पावर 1/2, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब, उसके बाद 5 टू द पावर 1/2, ये दिया हुआ है बेटा। चलो 19 तक कर लो, आज 19 तक कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सर क्या कह रहे हैं? मैसेज तो बोल लो। हाँ, अभी बात कर दो, क्लास के बाद बात कर दो। ओके। 19 ट्राई करो बेटा जल्दी। गलत आ रहा है, चलो मैं कराता हूँ, चलो मैं कराता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, पहले बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है, इसे लिख लेते हैं साइड में। 125 टू द पावर 2/3 इंटू 25 का स्क्वायर रूट, ये कुछ नहीं है, जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है ना, बस वही अप्लाई करनी है, उसी का टेस्ट लिया जा रहा है आपका बेसिकली। ये निकालना है आपको, बस ये बड़ा सा एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है,
ये निकालना है। तो इसमें ट्रिक नहीं लग सकती क्या? 125 टू द पावर 2/3 के लिए आप नहीं निकाल सकते? ट्रिक से कैसे निकालोगे? पहले 125 टाइप करोगे, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू पावर +1 फिर इंटू इक्वल टू 12 पेयर्स। समझ गए? वही ट्रिक लगानी है। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा? 25। देखो इसे अगर आपको डायरेक्टली पता है 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, तो इसे कैसे लिख सकते हो? 5 क्यूब टू द पावर 2/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है टू द पावर 1/2 इंटू 5 का क्यूब, इसकी पावर क्या है? इसका क्यूब रूट है, दैट इज 1/3 है। नेक्स्ट वाला 5 टू द पावर 1/2, डायरेक्टली ये कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कुछ भी 5 की पावर्स वगैरह के बारे में, तो आप सीधा सब में ट्रिक लगा के निकाल लो वैल्यूज, क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको पता है तो आप क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, उसके बाद जो भी कट रहा है काट दो। 3 से 3 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, यहाँ भी 3 से 3 कट रहा है, तो क्या बचा बेटा? 5 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1/2। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो 5 टू द पावर 2 + 1 + 1 + 1/2 क्या आ जाएगा बेटा? 5 टू द पावर 4 + 1/2, 4 + 1/2 दैट इज 5 टू द पावर 9/2, 9/2। ये आ रहा है किसी ऑप्शन में? ये नहीं आ रहा, ये किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन डी। कहीं भी आपको दिख रहा है 5 टू द पावर 9/2? नहीं दिख रहा ना, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। समझ आया? ठीक है, अब करते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में बेटा क्या था, अभी जो रीसेंट मॉड्यूल में इसे करेक्ट कर दिया है, बट लास्ट वाले मॉड्यूल भी देखोगे ना, लास्ट एडिशन भी देखोगे, उसमें मिसप्रिंट था। इस वाले में, लेटेस्ट वाले में अभी से करेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो 18th वाला क्वेश्चन करते हैं। मैं जल्दी से लिखवा देता हूँ, आपका धीरे धीरे ऐसे ही लेवल डेवलप होता जाएगा। x + y टू द पावर 2/3, इसमें धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल डेवलप हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका भी लेवल डेवलप होता जाएगा। अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x + y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x - y का क्यूब, यही दिया है। ठीक है, और इसकी भी पावर क्या ले ली? 6। ये एक्सप्रेशन है बेटा, दिख रहा है एक्सप्रेशन? देखो हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने a इंटू बी टू द पावर n, इतने छोटे से एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया था। अब हम देखो कितने बड़े एक्सप्रेशन पे आ गए हैं, और अब आप इजिली सॉल्व भी कर लोगे, आप इजिली सॉल्व भी कर लोगे, मैं गारंटी करता हूं। कैसे करोगे? देखो पहले क्या करो, ग्रुप कर दो, जो भी आपको सेम बेस लग रहा है उन्हें ग्रुप कर दो। यहाँ पे x + y और x + y ऊपर नीचे मुझे कॉमन बेस लग रहा है, तो मैं उन्हें ग्रुप कर देता हूं। कैसे करूंगा? x + y टू द पावर 2/3 अपॉन x + y टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 होता है ना। उसके बाद इंटू कर दो, x - y को ग्रुप कर लो, x - y टू द पावर 3/2 अपॉन x - y टू द पावर 3 तो ऑलरेडी है, इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा? 3/2, 3/2। ठीक है, ऊपर वोल पावर 6 है। क्या अभी एक काम करो, आप वोल पावर 6 को अभी हटा दो, फालतू में क्यों इतना एक्सप्रेशन लिखना, है ना। लास्ट में हमें पता है जब ये सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तब पावर 6 भी ले लेंगे। अभी इतना करते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया यहाँ पे बेसिस सेम है और डिवीजन में है, पावर्स ऐड होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी। तो x + y टू द पावर 2/3 माइनस 1/2 हो जाएगा, इंटू यहां पे x - y टू द पावर 3/2 माइनस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 3/2 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा? 0, एनीथिंग टू द पावर 0, 1, x - y से छुट्टी हो गई। अब क्या करना है? x + y को देखना है, x + y टू द पावर। अब इसमें आपको ये तो आता है, फ्रैक्शंस को डिफरेंस लेना, ऐड करना आता है। कैसे करते हैं? पहले एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का 6 आएगा। 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 पे, तो 2 इसमें ऊपर वाले 2 में इंटू कर देंगे 4, माइनस यहाँ पे क्या आएगा? 3, तो आ जाएगा बेटा x + y टू द पावर 4 - 3 होता है 1, 1/6। अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों कंप्लीट आंसर नहीं? क्योंकि हमने वोल पावर जो 6 थी वो तो हमने देखी नहीं, तो अब वोल पावर 6 भी देख लेते हैं। वोल पावर अगर 6 है तो इसका मतलब ये इंटू ही हो जाएगी पावर, तो x + y टू द पावर 1/6 इंटू 6 कैंसिल, आ गया x + y टू द पावर 1। तो इसका आंसर इन शॉर्ट क्या आ गया? x + y, x + y आ गया इसका आंसर। तो x + y कहाँ है बेटा? x + y दिख रहा है कहीं पे?
कहाँ कौन कह रहा है नहीं दिख रहा? ऑप्शन सी में क्या लिखा है? सी सी। हाँ सी होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में भी अगेन बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है, बट अगेन बहुत इजी एक्सप्रेशन है। देखो इसे कैसे करोगे आप, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका आंसर 1 तो नहीं है? क्या इसका? यस, लो कर लो, नोट कर लो, ये वाला कर लो नोट। पूरा दिखा दूँ? चलिए पूरा देख लो। अरे हेलो, क्या बता दिया थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या लिखा है? x 2 to the power 1/2 into 4 to the power 3/4 into 8 to the power 5/6 into 16 to the power 7/8 into 32 to the power 9/10। ठीक है, इतना लिखा है। फिर इसकी पावर रेस की है। पहली पावर क्या रेस किया? 4। अगली पावर रेस किया 3/25। ये एक्सप्रेशन है, दिख गया एक्सप्रेशन? पहले क्या लिखा है? अंदर वाला, जितना भी अंदर वाला पार्ट है ना, अंदर वाला ये जितना भी है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पावर देख लेंगे। पहले अंदर वाला तो सॉल्व हो। तो अंदर वाला सॉल्व करने के लिए आपको देखो बेसिक चीज पता होनी चाहिए। मैं कुछ लिखवा देता हूँ, ये इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 to the power 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 to the power 2 क्या होता है? 4 होता है। 3 क्या होता है? 8। 4 क्या होता है? 16। 5 क्या होता है? क्या होता है 5? 32। 6 क्या होता है? बस 2 इंटू करना है, 64। बस इतना याद कर लो, यहां तक याद होना चाहिए। ऐसे 3 का याद कर लो। 3 to the power 1 क्या होता है? 3। 3 to the power 2 क्या होता है? 9। 3 to the power 3 क्या होता है? 27। 3 to the power 4 होता है 81। इसका इतना कर लो। 5 का कर लो 2-3। 5 to the power 1 क्या होता है? 5। 5 to the power 2 क्या होता है? 25। 5 to the power 3 क्या होता है? 125। आपको अगर इतना याद है तो अब आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे मोस्टली क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं याद होता, बिल्कुल भी याद नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको ट्रिक बता दिया, बट यार ट्रिक भी तो याद करनी पड़ेगी। ओके, अगर इतना याद नहीं हो ट्रिक कैसे याद करोगे? कोई बात नहीं, हो जाएगा। ट्रिक प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, तो प्रैक्टिस है हो ही जाएगी। नेक्स्ट क्या है? आपको पहले अंदर वाला सॉल्व कर लो, पावर्स बाद में देख लेंगे। अंदर वाला सॉल्व करने के लिए मुझे पता है 2 to the power 1/2, इसे और ब्रेक नहीं कर सकता। 4 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 2 की पावर में, तो 2 to the power 2 to the power 3/4 इंटू 8 क्या होता है? 2 to the power 3 to the power 5/6 इंटू 16 क्या होता है? 2 to the power 4 to the power 7/8 इंटू 32 क्या होता है? 2 to the power 5 to the power 9/10। ये होता है। ठीक है, अब क्या करो, जो कट रहा है काट दो। 2 से 2 कट गया, यहां 2 आ रहा है, 4 यहां पे 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा, तो क्या आ गया बेटा? 2 to the power 1/2 इंटू 2 to the power 3/2 इंटू 2 to the power 5/2 इंटू 2 to the power 7/2 इंटू 2 to the power 9/2। ये आ गया? यहां तक समझ आएगा? कोई डाउट है यहां तक? अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी? मल्टीप्लाई में ऐड होंगी। तो 2 to the power 1/2, अब सबके बेस तो सेम ही है, 2 ही है, तो मैं सीधा ऐड कर देता हूं ना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और ये सब में बेस क्या आ रहा है? 2। तो 2 to the power, अब ये ऐड कर लो, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, तो आ गया 25/2। तो एट द एंड एक्सप्रेशन क्या आ गया? 2 to the power 25/2। अब इसकी पावर देख लेते हैं, पहले अंदर वाला सॉल्व कर लिया, अब इसकी पावर्स देख लेते हैं। तो इसके ऊपर एक पावर क्या चढ़ाई हुई है? पहली पावर है इसकी 4, और नेक्स्ट पावर क्या है इसकी? 3/25। मैंने क्या बताया था? जब भी पावर्स हो सबको इंटू कर दो। तो 2 to the power 25/2 इंटू 4 इंटू 3/25, ये 25 से 25 कैंसिल, और ये 2 है तो 2 से यहाँ 2, तो बेसिकली क्या आ जाएगा? 2 to the power 6। 2 to the power 6 क्या बताया था? 64। 2 to the power 6 क्या होता है? 64।
तो इसका एट द एंड आंसर क्या आ जाएगा 64। समझ आया? 64 कहीं दिख रहा है 64? कहाँ गया क्वेश्चन? 20th था क्या? हाँ। अब इसमें आपको क्या बताना है? आपको बेसिकली आंसर नहीं बताना, आपको बताना है ये एक फ्रैक्शन है, इंटीजर है या वन है। क्या है बताओ? 64 फ्रैक्शन है, ए बाई बी की फॉर्म में, मतलब डेसिमल के फॉर्मेट में नहीं है, तो फ्रैक्शन तो नहीं है। वन है? नहीं है। ऑब्वियसली 64 वन सेम थोड़ी होता है। इंटीजर है, इंटीजर में कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? अच्छा, अब 21 क्वेश्चन करते हैं। 21 क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा? 21 क्वेश्चन में लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है -1, फिर उसके बाद 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया अगेन, हाँ इसकी पावर दे दी, फिर -1 अगेन, हाँ -1, उसके बाद अगेन -1 कर दिया और इसकी पावर दे दी -1/2। ओके, यही है एक्सप्रेशन, इतना दिया हुआ है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो याद रखना, जब भी इस टाइप के एक्सप्रेशन आते हैं तो इसको अंदर से सॉल्व करते हैं हमेशा, इनसाइड आउट, अंदर से सॉल्व करके फिर बाहर की तरफ मूव करते हैं। बाहर से कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता है, अंदर से ही सॉल्व करके चलेंगे और बाहर मूव करेंगे। ठीक है, तो अब जब अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करना है तो पहले क्या करते हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर -1, इतना सॉल्व करते हैं। इतना सॉल्व करोगे क्या आएगा? ये -1 है, +1 बनाना है इसे मुझे, तो क्या होगा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसकी जगह? मैं ये लिख सकता हूं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। अब क्या होगा? 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है तो 1 माइनस दिस, तो यहां क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, +1 से -1 कैंसिल, सो क्या आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली ये बड़ा सा जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन गया? -x² बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आया? उसके बाद क्या करेंगे? जो -1 पावर है उसे +1 बनाना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। क्या होगा फ्रैक्शन में? क्या होगा? इनवर्स रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये -x² बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया। अब मैं क्या करूंगा? यहां पावर को तो प्लस कर देते हैं, जब कर दिया तो पावर प्लस हो गई, तो पावर +1 लिखो मत लिखो एक ही बात। ठीक है, अब क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा -1 क्या होगा? इंटू हो जाएगा अंदर वाले से, -1 अंदर वाले से इंटू होगा। अब हमें पता है -1 जब इंटू होगा तो इस वाले माइनस को प्लस बना देंगे। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये जो नीचे वाला -1 है इसे ओवरऑल में यहां भी तो लिख सकते हैं, बाहर माइनस लेके ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये जो माइनस है इस माइनस से इंटू के प्लस बना देगा इसे, तो क्या आ जाएगा बेटा? ये एट द एंड 1 प्लस दिस। ठीक है, यहां तक समझ आया? यहां तो कोई डाउट है? बताओ। ठीक है, उसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट हट गया, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो अगेन बेस सेम कर लेते हैं दोनों के, वही नॉर्मल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो एलसीएम क्या ले लेते हैं? एक्स स्क्वायर। यहां एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। तो इस बड़े से एक्सप्रेशन की जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब एक्सपोनेंट देखो इसका, एक्सपोनेंट में क्या दिया हुआ है? एक्सपोनेंट में -1/2 दिया हुआ है, तो पहले तो माइनस को पॉजिटिव बनाओ, तो उसके लिए 1/x² क्या बन जाएगा? डायरेक्टली एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो ये कट जाएगा ना, 2 से 2 क्या आ गया? फाइनली x। तो इस पूरे का एक्सप्रेशन सॉल्व करके आ गया x। तो x ऑप्शन में दिख रहा है? दिख रहा है, ये a है। समझ आया वाला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ये। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। पहला वाला मैंने कौन सा बताया था आपको? 13 के बाद 21 अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 22 का एक्सप्रेशन दिख रहा है? ठीक है, देखो एक्सप्रेशन दिख रहा है, अब लिखने की नीड नहीं है कोई, तो हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं डायरेक्टली। तो इसमें क्या लिखा है बेटा? x टू द पावर n टू द पावर n माइनस, वेट, हाँ, x टू द पावर n टू द पावर
n माइनस 1/n, इसकी भी पावर क्या है 1/n+1। तो इसमें एक काम करते हैं, पहले इनसे सॉर्ट करते हैं, है ना, सबको इंटू कर देते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो सारी पावर इंटू हो जाती है, बताया था। तो यहां पे सबको इंटू कर दो, x टू द पावर n इंटू n माइनस n इंटू n माइनस 1/n इंटू 1/n+1, यही है। तो अब हमारा टास्क क्या है, इसको सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करना है तो इंडिविजुअली इसे सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं। n इंटू यहाँ पे n माइनस 1/n को क्या लिख सकता हूँ, n² माइनस 1/n लिख सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद 1/n+1 लिख सकता हूं इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे बताओ, n से n कैंसिल हो सकता है, n² माइनस 1, a² माइनस b वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, a² माइनस b² वाली। तो n² माइनस 1² को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 a माइनस b इंटू a प्लस बी, और नीचे क्या है n+1 है, n+1 से n+1 कैंसिल, क्या बचा एट दी एंड n-1 बचा। अब अगर n-1 एट दी एंड बचा है तो ये बड़ा सा जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन गया, पावर सारी हटा दो, बस ऊपर a की पावर काम की है n-1, तो इसका आंसर आ जाएगा x टू द पावर n-1। ये फाइनल आंसर है। और फाइनल आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है, लॉग में कहाँ गया फाइनल आंसर है, रुको बता दो, ये रहा। फाइनल आंसर है सी, ऑप्शन सी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं, और वो प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास तक आपको याद हो जानी चाहिए। प्रॉपर्टीज लिख लो बेटा, ये आप वैसे पढ़ चुके हो, बट जैसा कि सारे बच्चों को याद नहीं रहती, आपको भी याद नहीं होगी। याद है किसी को, सर मैं लिखवाओ तो। अरे ये क्या हो रहा है, पिक्सलेट क्यों हो रहा है ये। अच्छा देखो क्या प्रॉपर्टी है, आज ये भी स्टाइलिश भी कह रहा है, बस और नहीं पढ़ाने दूंगा मैं। अरे यार ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो मेरी हाई लगी है। तो चुप रहे भाई। चलो भाई नेक्स्ट में करते हैं। मैंने इंद्रदेव से प्रार्थना करी थी कि अभी सर को बंद मुंह में करवाता हूँ। अभी आ रहा हूँ मैं, ऑफलाइन में आ रहा हूँ, रुक जा, ऑफलाइन में आ रहा हूँ, फिर समझाता हूँ इंद्रदेव तेरा। ठीक है, तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी।